एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमारी जो वोकैबुलरी सीरीज चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करेगी। इस सीरीज में हम करीब करीब 1000 वर्ड सीखेंगे। इस सीरीज की ये तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम 30 प्लस वर्ड्स आज नए सीखेंगे। 30 वर्ड्स हमारे सिनोनिम एंटोनिम्स सारी चीज़ों को मिला के होंगे। सो लेट अस बिगिन। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है नॉन चैलेंज, मतलब बेपरवाह। NONCHALANT means बेपरवाह. Okay, let's see its synonym and antonym. Synonym: indifferent, INDIFFERENT, and negligent. नॉन चैलेंट मतलब जो नॉन चैलेंट है होता है, मतलब वो बेपरवाह होता है। इसको याद करने के लिए यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड बेपरवाह। अगर ये याद रहेगा तो उसके आप सिनोनिम्स निकाल लोगे आराम से। नेग्लिजेंट, जो नेग्लेक्ट कर देगा, वो क्योंकि परवाह नहीं कर रहा किसी का, तो वो नेग्लेक्ट कर देता है। सो एंटोनिम इज अटेंटिव। ऑब्वियसली जिसका ध्यान ज़्यादा है वो अटेंटिव है, ठीक है। तो ATTENTIVE इज अटेंटिव। कंसिडरेट, जो कंसीडर करता है। भाई नेग्लिजेंट नेग्लिजेंट आदमी तो कंसिडरेट नहीं कर सकता ना, कुछ कंसीडर नहीं कर सकता, सीरियस नहीं होगा किसी चीज़ को लेके। तो एंटोनिम इज एंड अटेंटिव एंड कंसिडरेट, एंड synonym is indifferent and negligent. Word nonchalant. Next word obscure means अस्पष्ट। ये वर्ड हम यूज करते हैं बेसिकली ऑब्सक्योर व्यू होता है, जैसे लिखा होगा कि ऑब्सक्योर व्यू फ्रॉम द विंडो, मतलब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, अस्पष्ट है, ठीक है। इसके जो सिनोनिम होते हैं वो है acrane, ARCANE, एंड अनदर सिनोनिम इज वेग, VAGUE। वेग का भी मतलब हमने पहले भी देखा एक बार कि कोई चीज़ जो क्लियर नहीं होती है, ठीक है। ये व्यूज़ के लिए भी होता है और इसका एक्चुअल मन अस्पष्ट है, तो आप इसको कोई चीज़ क्लियर नहीं होना भी समझ सकते हो। एंटोनिम प्रोमिनेंट, मतलब बहुत ही स्पष्ट या क्लियर या बहुत तेज। प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट इंसान होता है, प्रोमिनेंट पोजीशन होती है, ठीक है। इम्प्यूट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूट, IMPUTE, मतलब आरोप लगाना, किसी पे प्रत्यारोपण करना, किसी चीज़ पे इल्ज़ाम लगाना। सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आर एट्रीब्यूट या ascribe, ASCRIBE और ATTRIBUT, मतलब इसका क्या एट्रीब्यूट था, इसने क्या किया, या ascribe, उसके ऊपर किस तरह के इल्जाम लगे, ठीक है। तो इम्प्यूट के सिनोनिम्स है एट्रीब्यूट एंड ascribe। इसके एंटोनिम होगी एक्सक्यूट, EXCLU, सॉरी EXCULAPATE, एंड अनदर इज सपोर्ट, SUPPORT। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या आप उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, आप उसको एग्री कर रहे हो उसके ऊपर, ओके। और इसका मतलब होता है कि आप उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे या प्रत्यारोपण खत्म कर रहे हो, ठीक है, वापस ले रहे हो अपने इल्ज़ाम को, एक्सोनरेट कर देते हो जब आप किसी को, ठीक है। तो एक्सोनरेट वर्ड से ही आया है एक्सक्लपेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज हैमस्ट्रंग, मीन्स पंख काटना। पंख काटने का मतलब हैमस्ट्रंग। सिनोनिम क्रिपल, किसी को क्रिपल कर देना, मतलब किसी का पंख काट देना, वो हैमस्ट्रंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्लीटेट, मतलब DEBILAT, मतलब होता है कि आप किसी को किसी लायक नहीं छोड़े, ठीक है। उसका कोई भी ऑप्शन उसके पास नहीं बचा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि उसने तो मेरे पंख काट दिए, या पंख काट दिए तो वो कुछ नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, मतलब नॉट एग्जैक्टली उड़ने की बात नहीं होती है, कई बार आपके सारे रिसोर्सेज खत्म कर देते हैं, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज होता है डिप्लीटेट। एंटोनिम स्ट्रेंथन, पंख काटना मतलब कि कमज़ोर कर दिया, सारे ऑप्शंस खत्म कर दिए। स्ट्रेंथन मतलब उसको बढ़ावा दिया या उसको और मजबूत बनाया, इनकरेज किया। इनकरेज मीन्स किसी को प्रोत्साहित करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिजली। ग्रिजली बियर वर्ड एक ऑप्शन, कई बार आप लोग सुने होंगे, कई बुक्स में जो बच्चों की बुक होती है ना, ग्रिजली बियर की स्टोरी होती है। ग्रिजली बियर मतलब भयावक, ठीक है, बहुत ही खतरनाक, डरावना। सिनोनिम्स आर डिस्गस्टिंग, मतलब बहुत ही खराब एकदम, जिसको देख के वो आपके मन में कैसे कैसे ख्याल आ जाते हैं कि गंदा सा है। atrocious, ATROCIOUS। नाउ grizzly के synonyms are disgusting, DISGUSTING, and next is
ATROCIOUS. एंटोनिमस प्लीजिंग. ऑब्वियसली डिस्गस्टिंग अगर कुछ है तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो चीज़ अच्छी हो, बढ़िया हो. तो यू हैव टू रिमेंबर कि ग्रिजली का प्लीजिंग है एंड प्लीजिंग का ग्रिजली. डिस्गस्टिंग का भी प्लीजिंग होगा बिकॉज दे आर सिमिलर वर्ड्स, राइट? तो आपको इस तरह से इसको याद करने हैं. ग्रिजली का और अपोजिट क्या होगा? अट्रैक्टिव. अच्छा, जो भयानक नहीं होगा वो अच्छा होगा, अट्रैक्टिव होगा, राइट? नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मैलिस. मैलिस मतलब कि आपके मन में कोई मैल भरा हुआ है, किसी के लिए कोई द्वेष है. तो ये वर्ड याद करना बहुत ईजी है. मैलिस मीन्स मैल भरा हुआ है, सो द्वेष. ठीक. सिनोनिम्स. वेंजनफुलनेस. वेंजेंस तो आपने सुना होगा, वेंजन बदला लेना. तो वेंजन फुलनेस मतलब आप बदला लेने के इच्छुक हो, या ग्रज, या कोई ग्रज रखना. मन में आदमी ग्रज रखता है ना. तो VENGEFULNES. और अनदर वर्ड इज ग्रज, GRUDGE. सो इसका अपोजिट क्या होगा भाई? हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है, गुडविल, अच्छी आपके लिए इच्छा है, सो गुडविल. अनदर इज काइंडनेस, KINDNESS. ठीक है. सो यू हैव टू रीड इट अगेन, मेक इट नोट्स इफ यू कैन. नहीं तो आप इसको सुन लोगे, दैट विल बी इनफ इफ यू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. ओके. सो ऑल द बेस्ट. लेट्स meet in next week. Thank you. Like, subscribe, and share the video. And do press the bell icon for latest updates.